अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा क्या हुआ। डॉक्टर ने बताया 4 बार ऐसा हुआ है। ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टिंड करवाकर भाग जाता है। शेख साहब ने आईफोन लिया, इसको जेब में रखकर वो कहीं जा रहा था कि अचानक इसका पाँव फिसला और वो गिर गया। कुछ टूटने की आवाज आई। शेख बोला, अल्लाह करे हड्डी हो। मुझे लगता है मैं मर भी गई तो घर वालों ने यही कहना है कि ये सही नहीं मरी, ये हमसायों की लड़की कितना अच्छा मरी थी। no. काश लोगों में तमीज इंस्टॉल होती जैसे मेरे में मासूमियत इंस्टॉल है। लड़कियों को पढ़ने वाली अमवात की अक़साम: झाड़ू लगाना छोटी मौत, चाय बनाना दरमियानी मौत और बर्तन धोना सबसे बड़ी मौत। एक दफा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था, अपने कपड़े बेचकर अवाम को सस्ता आटा दूंगा। ले फिर आ गया है वो टाइम। 55 रुपए किलो वाला आटा 160 रुपए किलो हो गया है। अगर 50 साल से ऊपर 2 ख़वातीन आपस में लड़ रही हो तो आराम से बैठकर लड़ाई देखिए। मोहल्ले के ताज़ा और पुराने सब अफेयर्स का पता चल जाएगा। बेगम ने अपने शोहर से कहा, आज हमारी शादी की 12वीं सालगिरह है, हमें क्या करना चाहिए? शोहर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेगम आओ इस अजीम हादसे की याद में 5 मिनट की खामोशी अख्तियार करें। इस बंदे को शायद अपने अब्बा से सिगरेट पीने पर छितर पड़े होंगे। इसने अपनी गाड़ी पे लिखवाया है कि मैं लकी हूँ, मेरी माँ मेरी जन्नत है और मेरा अब्बा 420 है। शोहर ने रास्ते में रुककर एक पान खरीदकर बीवी को दिया। बीवी ने पूछा, आपने अपने लिए क्यों नहीं लिया? शोहर ने कहा, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। कल मैंने एक लड़की को छेड़ दिया था, आज इसके 5 भाई मुझे देखने आ रहे हैं। सब बताइए मैं कौन से रंग के कपड़े पहनूं? बिलावल भुट्टो साहिबा ने कहा है, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करेगी। इस शेर में शायर अब्बा मारने का सोच रहा है। आप में से कोई मुझे ये बता सकता है, ये बाजा किस बेगैरत ने आजाद किया था? जब कोई लड़की घर से भागने की धमकी दे तो इसको गंजा कर दें। 5 महीने तक भागने का नाम नहीं लेगी और अगर इसका बॉयफ्रेंड देख ले तो वो खुद भाग जाएगा। जुबैदा आपा के हफाजती टोटके। no. एक सादे से बुजुर्ग से किसी ने पूछा, आप हमेशा नीचे क्यों बैठते हैं? बुजुर्ग ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया, तेनों की तकलीफ है। एक पाकिस्तानी साहब किसी काम से अपने अंग्रेज दोस्त के साथ इनके घर गए। इन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इनका दोस्त घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी बीवी को गले लगाकर मिला। मुलाकात से फारग होकर जब आप अपने घर गए तो आपने भी ये अच्छा काम आजमाना चाहा। जैसे ही आपकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो आपने इसे गले लगा लिया। बीवी गश खाकर गिरने के करीब हो गई और अपने रोने को बमुश्किल दबाते हुए कहा, कौन फोत हो गया है? एक आदमी
बारिश में भीगता हुआ जा रहा था। एक लड़की ने उसे रोक कर कहा, आप तो भीग रहे हैं, मेरे साथ छतरी में आ जाएं। आदमी ने कहा, नहीं बहन, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और ये कहकर आगे को चल पड़ा। मोरल, अरे मोरल वोरल कुछ नहीं, पीछे इसकी बीवी आ रही थी। सीधी बात का भी ऐसा उल्टा जवाब देना कि सामने वाले बंदे का पारा हाई हो जाए, ये भी एक टैलेंट ही है। इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी गई लैला और मजनू की असली तस्वीर। यकीन जानिए, मेरा तो मोहब्बत से एतबार ही उठ गया। बीवी ने अपने शौहर से कहा, तुमने कभी सोचा है कि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो क्या होता? शौहर ने कहा, नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। लोड शेडिंग से तंग आकर एक खंबे ने बिजली की तारें गले में डालकर खुद खुशी कर ली। बताया जाता है कि मरहूम पूरे मोहल्ले का इकलौता खंबा था। एक चींटी दरख्त से नीचे गिरी और नीचे खड़े हाथी की कमर पर गिरी। ऊपर से दूसरी चींटी बोली, नाप के रख, मैं भी आनी आ। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, कोई पसंद है तो बता दे। मैं बहुत खुश हुई और कहा, हैं? सच्ची अम्मी? अम्मी ने कहा, हाँ, इसकी भी टांगे तोड़ूंगी, साथ तेरी भी। मौलवी साहब ने निकाह के वक्त कहा, हाज़रीन में से किसी को इस शादी पर कोई एतराज तो नहीं? एक सहमी सहमी सी आवाज आई, जी मुझे है। मौलवी साहब ने कहा, तुम खामोश रहो बदतमीज, तुम धूले हो। नो 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 नो। रोज सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि फोन चार्जिंग पर लगाकर थोड़ी देर और सुकून से सो सको। जब मेरी किसी से लड़ाई हो जाए और मेरे पास कोई जवाब ना हो तो मैं ये कह देती हूँ, जवाब तो बहुत अच्छा आता है मुझे। खैर छोड़ो, मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगती।